आपने महसूस किया होगा कि इलालत के बावजूद जो है आपने हमारी हौसला अफजाई के लिए और इस तहरीक को मज़ीद तक़वियत देने के मकसद से तकलीफ़ बर्दाश्त की, आप तशरीफ़ लाए। हम आपके बेहद मशकूर ममनून हैं। जैसा कि जनाब सैलानी साहब ने फरमाया कि अव्वल दिन से आप जो है इस प्रोग्राम की रहनुमाई फरमा रहे हैं। हमारे एक ऐसी शख्सियत थी जिनके तहरीरों का लोग इंतजार क्या करते थे। एक बड़े सीनियर साहब उन्हीं के हम थोड़ा मुझसे बहुत ही गुर्बत रखते थे। माशाअल्लाह ये रहा कि एक मौके पर बोले काश मैं भी ऐसा कोई मजमून लिखता जो महफूज साहब की तरह से लोग इंतजार करते। इसी लोग इंतजार करते हैं कि मसले पर कैसे रोशनी डालते हैं। उसकी वजह थी कि वो जो है जैसे हमने कभी काने नाम सुना था, काने कहनात पसंद वसील कानियत है। कोई प्रेशर नहीं था किसी का, न कोई लालच थी, फ़करात पसंदी उनका शार था। बहरहाल उनकी ही सरपरस्ती में ये प्रोग्राम तरतीब पाया और अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। इसके अलावा जाहिर है कि आप रिटायर्ड होने के बाद जो आपका एक जैसे कहते हैं किसी की बहुत सही रहनुमाई करना, आपकी तमाम मशगूलियात और बस ख़ास बात यही है कि सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह 1997 से जारी है और प्रोफेसर अब्दुल हक जो माहिर इक़बालियात हैं की सदारत में प्रोग्राम हुआ और अभी आपके सामने प्रोफेसर सलीम किदवई साहब ने जो बातें कही हैं वो हकीकत पर मुबनी हैं और लोगों ने यहाँ से अज़्म किया कि हम अमली कुछ काम करेंगे। ज़बानी जमा खर्च बहुत हो चुके हैं। उर्दू के लिए जो सबसे बड़ा कारनामा है वो ये होगा कि उर्दू मीडियम स्कूल जितना कायम होंगे उतना उर्दू फ़रोग़ पाएगी। ये इसका बैनुल अक़वामी तो सतह पर कबूल किया जाना इंतहाई अहम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली के अंदर जो उर्दू मीडियम स्कूल हैं उसको कई बार हमने देखा कि जो नाक़िबत अंदेश हैं वो उसको इंग्लिश मीडियम में तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोशिश बहुत गलत है और हर हाल में उर्दू मीडियम स्कूल रहना चाहिए और बाकी उसकी तादाद बढ़नी चाहिए। सही साहब की देखा गया कि जो जिस तरह से आपने अभी कहा, जी हम इसकी मजम्मत करते हैं उर्दू मीडियम स्कूलों को बंद करने की और हम गुजारिश यही करेंगे और उर्दू आवाम से कहेंगे इसके ख़िलाफ़ तहरीक चलाई जाए कि उर्दू मीडियम स्कूल जो कायम है वो बरकरार रहे, बल्कि दूसरे और कॉलेज कायम किए जाने की ज़रूरत है। स्कूल ज़्यादा है और मशरक़ी उत्तर प्रदेश के लोग ज़्यादा है, वो उर्दू से ताल्लुक़ रखते हैं। दिल्ली में भी हमारे काफ़ी स्कूल है और चल रहे हैं स्कूल उर्दू के। ये नहीं, सबसे बड़ा मदरसा गाज़ीउद्दीन जो आज एंग्लो अरबिक के नाम से, दिल्ली कॉलेज के नाम से, उसने बड़े बड़े उर्दू के शहदा पैदा किए हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में उर्दू का पैगाम आम किया है। ये लोगों को मालूम नहीं है, वो दिल्ली पर तंज करते हैं। दिल्ली में बहुत काम हुआ है। 1857 से लेकर आज तक जितने यहाँ स्कूल कॉलेज बने वो उर्दू के नाम पे बने। पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं बने कॉलेज उर्दू के नाम पे। एंग्लो ओरिएंटल स्कूल, ओरिएंटल कॉलेज जिसको आज हम दिल्ली कॉलेज कहते हैं, वो मरहून मिन्नत है दिल्ली की। और पूरी दुनिया में उर्दू के फिलासफर, उर्दू के प्रोफेसर साहिबान दिल्ली से तालीम हासिल करके गए, चाहे मालेगांव हो, जलगांव हो, नेपाल हो, सबों ने उर्दू को दिल्ली से फ़रोग़ मिला। हैदराबाद हो, दिल्ली हो, लखनऊ हो, ये तीन हमारी रियासत ऐसी है जिन्होंने पूरी ज़िंदगी उर्दू के पर ख़त्म की, उर्दू को कायम कर रखने के लिए और बका करने के लिए। आज उसी का समर है पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में उर्दू का जो गुण गाया जाता है, जो उर्दू को तरक्की जो
जी पहले तो मैं जी अस्सलाम वालेकुम। और जैसे कि आज हमारा वर्ल्ड उर्दू डे बनाया गया है 9 नवंबर को 1877 में, जैसे औलामा इकबाल साहब हमारी यहाँ उनका पैदाइशी यौम दिन बनाया गया है। और उस मकसद में हमारे यहाँ माशाल्लाह बहुत सारे प्रोफेसर उर्दू के और इतने बड़े बड़े मतलब लोग आए हुए थे। तो मेरा मकसद सिर्फ यही है कि देखिए हर साल उर्दू का हमारा वर्ल्ड डे बनाया जाता है, आते हैं लोग और माशाल्लाह सबको एक जिसे कहते हैं कि एक अलग से मोटिवेशन दिया जाता है कि भाई हम कुछ करें। मगर ये सिर्फ एक 9 तारीख़ तक ही रहता है, फिर उसके बाद आने वाले टाइम में लोग भूल जाते हैं कि उर्दू डे क्या है। तो आज की जो हमारी बच्चे हैं, जो हमारे बैचलर बच्चे हैं, वो उर्दू से बहुत दूर होते जा रहे हैं। तो मेरा एक दिमाग, जैसे मैं एज ए सोशल वर्कर हूँ, मेरे इतने सारे NGO चलते हैं, मैंने जैसे एजुकेशन पे, मगर आज से मैंने ये अक़ीदा किया है कि 21 अप्रैल में इकबाल उलमा साहब का 1983 शायद वो एक्सपायर हुए थे। तो 23 अप्रैल समथिंग में मैं इंशाल्लाह एक बहुत बड़ा सेमिनार करने वाली हूँ, जिसमें बच्चों को उर्दू का पूरे दिल्ली स्टेट में एक एक बच्चे को मैं लूँगी और उर्दू कंपटीशन में उनको एज ए पार्टिसिपेट करवाऊँगी। तो मैं चाहती हूँ कि एक बहुत बड़ा मैं प्रोग्राम करूँ, जिससे हमारा एक उर्दू का एक बहुत अच्छा मैसेज जाए। और मेरी हर उन माँ बाप से हमेशा यही गुजारिश रहती है कि आप अगर उर्दू जैसे दुनिया की इंग्लिश तालीम, हिंदी हर तरह की सिखा रहे हैं, उसी तरह आप उर्दू को भी आगे लेके आइए, क्योंकि आप बच्चों को कुरान शरीफ या दीनी मसाइल समझाएंगी। जिस बच्चे ने कुरान शरीफ पढ़ लिया तो मैं समझती हूँ कि उसके लिए उर्दू कोई भारी लैंग्वेज नहीं है। तो इसलिए अगर आप उर्दू पढ़ेंगे तो कुरान शरीफ, और अगर कुरान शरीफ है तो इंशाल्लाह उर्दू आपके लिए कोई आसान कोई भारी चीज़ भी नहीं है। और मेरा मकसद यही है कि इंशाल्लाह आने वाले टाइम में इन लोगों का साया, जितने भी हमारे सारे इतने चीफ़ गेस्ट आए हुए हैं, उनका साया हमेशा हमारे सर पर बना रहे। और ऐसे ही हर साल डॉक्टर सैयद साहब की ऐसी शख्सियत मैं सोचती हूँ कि आने वाले टाइम में हम उनकी मतलब उनको देखकर हमें इतनी हिम्मत आती है कि हम कुछ भी नहीं है उनके लिए, जो सैयद साहब इतनी मेहनत करते हैं। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करूँगी कि आने वाले जो 9 नवंबर में और जो आने वाले हम प्रोग्राम करेंगे, इससे बढ़ चढ़ कर और आगे मतलब सब आएँ। तो मेरा यही मकसद है। शुक्रिया। उर्दू और इकबाल दोनों ही आज ख़ास तौर से मैं सबसे पहले तो आप सब लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। आप लोग भी बहुत देर से इसको कवर कर रहे हैं। उर्दू की मोहब्बत में जितने भी हज़रात यहाँ तशरीफ़ लाए, और ख़ास तौर से हमारे सैयद अहमद साहब, डॉक्टर सैयद अहमद साहब, उनको खुसूसी मुबारकबाद कि उन्होंने इस तरह से एक तहरीक बनाई है। उस तहरीक के तौर पर उर्दू आलमी सतह पर मनाया जा रहा है उसको यौम उर्दू। और रहा सवाल इकबाल का, तो मैं ख़ुद इकबाल हूँ। मैं डॉक्टर सैयद अहमद इकबाल हूँ और इसमें बामुसम्मा भी हूँ। इकबाल ने कहा था, इकबाल भी इकबाल से आगा नहीं है, लेकिन मैं हूँ आगा, क्योंकि मैं इकबाल को जीता हूँ, पढ़ता हूँ। और ख़ास तौर से मेरे बड़े चचा जान थे, जिक्र यहाँ पे हुआ आलमी अदब का। इकबाल को दुनिया में उनकी किताब है इकबाल और आलमी अदब, प्रोफेसर अब्दुल मुग़नी इंग्लिश के प्रोफेसर थे, उन्होंने किताब लिखी, दुनिया की तमाम ज़ुबान में तर्जुमा हुआ है उसका। और उसने ये वो इकबाल का आलमी सतह पे सबसे बड़े शायर का किया। तो मैं ये ख़ास तौर से मैं एक यूनिवर्सिटी का चांसलर नॉमिनेट हुआ हूँ और अभी वहाँ एक इकबाल कायम करूँगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। 9 नवंबर अल्लामा इकबाल का जो दिन है उर्दू डे है, वर्ल्ड उर्दू डे के मौके पर ये मेरे वालिद साहब की लिखी हुई किताबें उर्दू ज़बान व क़वायद हिस्सा अव्वल और हिस्सा दोम, जिसका इजरा जो है वो डॉक्टर सैयद साहब ने करवाया। और मैं चाहता हूँ कि जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे पढ़ें। मैंने यहाँ बंटवाया भी है कि इसको बच्चे पढ़ें और पढ़ने के बाद जो है उससे जो है वो इल्म हासिल करें। इसके अलावा जो है उसके हमारी एक किताब और है, हमारे मज़ामीन, जिसमें जो है वो जिसमें मेरा रहनुमा राजीव गांधी, हम सफ़र और जो है वो दिवाली और त्योहारों पे के बारे में सब मज़ामीन में है।
उर्दू शॉर्ट गाइड है बच्चों के पढ़ने के लिए, उसको पढ़ें और हर घर में हर बच्चा उर्दू पढ़े। इसीलिए मैं हर साल मैं चाहता हूँ कि जो है वो हर साल लोग मुझसे रब्ता कायम करें और मैं हर साल 1000 किताबें छपवा के बंटवाता हूँ। देख के लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा मुझसे रब्ता कायम करेंगे और इंशाल्लाह मैं हर साल किताबें बांटता रहूँगा ताकि हर घर में हर बच्चा किताब उर्दू ज़बान क़वायद हिस्सा अव्वल और हिस्सा दोम इसको जो है पढ़ें और इससे मैं लुत्फ़अंदोज़ भी हों और जो है तालीम नवाजा गया, उनकी हौसला अफजाई की गई है। और इसके साथ साथ और जो लोग तहरीकी लोग हैं जो उर्दू में काम करना चाहते हैं, उन्होंने अपनी अपनी बात रखी कि उर्दू को और कैसे बेहतर किया जा सके, उर्दू का मुस्तकबिल कितना अच्छा है। जो लोग आज भी ये कहते हैं कि उर्दू का मुस्तकबिल नहीं है, लेकिन यहाँ आने के बाद ये महसूस होता है कि उर्दू का आज भी मुस्तकबिल है। और ये बात अलग है कि लोग उसको उस तरह से नहीं देख रहे हैं, लेकिन जो उर्दू के कदरदान लोग हैं वो उर्दू को आज भी आगे पहुँचा रहे हैं। और आप ये देखिए कि आज यहाँ पर एक ऐसा उर्दू का माहौल था, कई किताबें यहाँ पर कई किताबों का इजरा हुआ और वो किताबें जो पढ़ने के बाद सिर्फ उनका आप वो देखेंगे हेडिंग देखेंगे तो आप ये देखेंगे कितने अच्छे मौजू उसमें रखे गए हैं जो हमारे आज के बच्चों की तरबियत के लिए, समाजी तरबियत के लिए, समाजी इस्लाह के लिए बहुत बेहतर है। और जितना अच्छा काम उर्दू में हो रहा है समाजी खिदमत के ऊपर, समाजी तालीमात के ऊपर, मैं समझता हूँ कि और उसमें इतना अच्छा हो रहा है, लेकिन उर्दू में भी कम नहीं हो रहा। तो मैं शुक्र अदा करना चाहूँगा आप सब लोगों का, मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि मीडिया के लोग आए, उन्होंने इस प्रोग्राम को चार चांद बख्शा और सब तक अपनी बात को प्रोग्राम को पहुँचाने के अंदर अहम रोल किया। शुक्रिया। मुझे बहुत खुशी और फ़ख्र है कि मैं इस प्रोग्राम का एक हिस्सा हूँ। ये प्रोग्राम गुज़िश्ता 40 साल से या उससे भी ज़्यादा अरसे से हमारे मेहरबान डॉक्टर सैयद अहमद ख़ान मुनक़्क़िद कर रहे हैं और ये देखकर मुझे बहुत खुशी होती है कि इस प्रोग्राम की मकबूलियत में इजाफ़ा हो रहा है और दिल्ली नहीं बल्कि हिंदुस्तान के दूसरे शहरों बल्कि दुनिया के भी हिस्सों में अब इसको मनाया जा रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि उर्दू के लिए ऐसे ही खिदमत की ज़रूरत है, ज़बानी जमा खर्च के बजाय अगर सैयद अहमद ख़ान जैसे और लोग पैदा हो जाएँ मुख्तलिफ़ हिस्सों में तो जो उर्दू के फ़रोग़ के बारे में बात होती है, उसकी अमली तदबीरें होती हैं, तो उसके लिए एक बहुत अच्छी मिसाल है और ये प्रैक्टिकल चीज़ है। सिर्फ ज़बानी जमा खर्च से काम नहीं चलेगा, उर्दू के लिए वाकई जद्दोजहद करने की ज़रूरत है और लोगों को बताने की ज़रूरत है कि उर्दू न सिर्फ किसी तबके या मज़हब की ज़बान है बल्कि ये हिंदुस्तान के तहज़ीबी वर्सा है और अगर उर्दू के बगैर हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहज़ीब का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। और 9 नवंबर जो अल्लामा इक़बाल का यौम पैदाइश है उसकी मुनासबत से इसको मनाया जाता है और मुझे उम्मीद है कि आइंदा भी ये सिलसिला जारी रहेगा। इक़बाल की मुबारकबाद देता हूँ और जो उर्दू के ताल्लुक़ से यहाँ बात हुई तो मैं इसको दोहराना चाहता हूँ कि जो मिसाल महाराष्ट्र ने दी है, आज वहाँ 5300 स्कूल उर्दू मीडियम के चल रहे हैं और 13 लाख से ज़्यादा बच्चे महाराष्ट्र में ज़रिए तालीम जो है वो उर्दू है। अगर पूरे हिंदुस्तान में लोग अपनी ज़िम्मेदारी को समझें और उर्दू मीडियम से अपने बच्चों को पढ़ाएं, ख़ास तौर पर मध्य प्रदेश, यूपी, राजस्थान, तो सूरत हाल तब्दील हो जाएगी। हमको खुद अमली कदम उठाने की ज़रूरत है और इसके लिए लोगों को आगे आना पड़ेगा, तो ही तरक्की मुमकिन है, वरना इस तरह के फंक्शन करने से उर्दू का कोई ज़्यादा भला होने वाला नहीं है। सैयद साहब को कि उन्होंने इसका एहतमाम किया और आज का ये प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया।